राशिद अल्वी के अलावा महबूबा मुफ्ती ने भी इसी प्रकार का बयान दिया। इससे पहले जैन जी का जो एजिटेशन हुआ था नेपाल के अंदर, उसको उकसाकर भारत में भी उसी प्रकार की कोई विद्रोह कराने की कोशिश और बयान कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी ने भी दिए और कांग्रेस के बहुत सारे चिंटू पिंटू ने भी दिए। तो ये असलियत यही है कि भारत के अंदर येन केन प्रकारेण स्थिति को बिगाड़ने की जो विदेशी साजिश चल रही है, उसमें ये जितनी भी कठपुतलियां हैं, ये अपना जो नाटक है वो कर रही है, अपना जो रोल है वो निभा रही है। आप देखिए, बांग्लादेश में जब पहले हुआ तब भी उसको बांग्लादेश का ही विषय माना गया। वहां पर तब भी बयान ऐसे ही आए थे कि हिंदुओं के ऊपर जो वहां पर हो रहा है वही है मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। और आज आपकी डिबेट में बैठकर यहां पर कितनी बेशर्मी से संजीव कौशिक वहां पर हिंदुओं को लटका रहे हैं। आप देखिए, लटकाया जा रहा है, आग लगाई जा रही है वहां पर उनकी लाशों में, उनको मारकर, उनको पूरी तरह से क्षतविक्षत शवों को मारकर उनको। तो ये जो नृशंसता है उसकी तुलना भारत के अंदर यदि किसी विषय में कहीं पर कोई मतभेद है उनसे की जाती है तो बहुत शर्मनाक है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार का बयान देने वालों के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। देश की आबो हवा बिगाड़ने की कोई भी बात करता है उस पर एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि जब इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, सबको बराबरी का अधिकार है। यहां तक कि मौलाना जो थे, अभी नाम भूल रहा हूं मैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो की पत्नी को जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी तक कर दी थी, उसके बाद भी उस व्यक्ति के संग कुछ नहीं हुआ। तो कैसे आप कह सकते हैं कि देश में माइनॉरिटी जो है वो डरने हैं? लगातार माइनॉरिटीज की जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार माइनॉरिटीज की सरकारी भागीदारी बढ़ रही है, लगातार माइनॉरिटीज के लिए नई नई योजनाएं निकल रही हैं, लगातार माइनॉरिटीज रोड पर कभी रोड घेर लेती हैं, कभी एजुकेशन करती हैं, उनको पूरा सुरक्षित माहौल दिया जा रहा है। तो क्या ये आंखों पे चश्मा चढ़ा के बैठे हैं संजीव कौशिक? आंखों पे लाल पट्टियां, हरी पट्टी बांध रखी है जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और राशिद अल्वी के बयान को एंडोर्स कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ये देशद्रोही लोग हैं। ठीक ठीक है अचल मल्होत्रा साहब, देखिए दिक्कत पता है क्या है? अब प्रॉब्लम यह है कि राशिद अल्वी ने आज बयान दे दिया, बांग्लादेश में एंटी इंडिया मूवमेंट वैसे ही चल रहा है, कल बन जाएंगी हेडलाइंस, जगह जगह छप जाएंगी। जब राशिद अल्वी ये कहते हैं कि दुनिया में चर्चा है, तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज को तो वैसे ही डिमीन कर रहे हैं ना। और जब हर जगह छप जाएगा, जब हेडलाइंस बन जाएंगी, तो ये कहा जाएगा कि देखिए भारत के नेता ही तो ये कह रहे हैं, कराया तो ये सब भारत नहीं है। मतलब हम कोशिश करें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत करने की, एक बयान पूरी उस कोशिश को खोखला कर देगा। जी पूर्णिमा जी, मैं सहमत हूं आपसे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो एक नैरेटिव देश के बाहर चलाने की कोशिश की जा रही है, उस नैरेटिव को इस तरह के बयान जो भारत की धरती से होते हैं सिर्फ और सिर्फ मजबूत करते हैं, और फिर ऐसे बयानों का हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने कहा कि बाहर भी यही कहा जाएगा कि ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये तो देश के अंदर भी यही कहा जा रहा है, भारत के अंदर भी यही कहा जा रहा है। हालांकि उन्होंने, जितना मुझे उनका बयान समझ में आया, शायद उन्होंने ये नहीं, इस चीज को ऑन नहीं किया कि शेख हसीना के कहने पे भारत ने हादी की हत्या करवाई है। उन्होंने कहा ऐसी चर्चा हो रही है, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखिए, आप ऐसे माहौल में अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई अच्छा सुझाव है, तो आप बताइए कि ये देखिए, हम पिछले कई सालों से ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि हमारा जो जितना भी नेबरहुड है, एक के बाद एक वहाँ इंस्टेबिलिटी को हमने देखा है। बीच बीच में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी आए हैं। मालदीव्स का केस ले लीजिए, श्रीलंका में जो हुआ वजह कुछ और थी, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट कई साल तक इंडिया पे भी रहा। फिर नेपाल में भी ऐसे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को प्रोवोक किया गया। तो एक के बाद एक हमने चैलेंजेस को स्वीकार किया और काफी हद तक जो है सिचुएशन को कंट्रोल में लाए। अब बांग्लादेश में शुरुआत हुई, ओवरनाइट इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और बांग्लादेश में हम
पहला नाम तो हमारे सामने पाकिस्तान का आता है, अच्छा लेकिन ये साजिश उससे भी बड़ी है, क्योंकि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का भी हाथ है, ये बहुत से लोग मानते हैं। मोहम्मद यूनुस का वहाँ इम्प्लांट किया जाना एक इसी कड़ी का सबसे पहला पहलू था। इसमें शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को हर्ट किया। वो कोई वहां पे अपना बेस बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मना किया। वहां से उनके जो है शुरू हुआ। फिर पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा मौका नहीं। अब देखिए, पाकिस्तान 1971 से इस बात को लेकर रिकॉन्साइल नहीं कर पाया कि कैसे उनकी इतनी बड़ी सेना को सरेंडर करना पड़ा। वो जानते हैं कि 1 on 1 तो हम भारत से नहीं लड़ सकते। तब से उन्होंने अडॉप्ट की पॉलिसी गिविंग 1000 कट्स बाय ब्लीडिंग इंडिया वाली जो पॉलिसी थी। फिर उन्होंने खालिस्तान खड़ा करने की कोशिश की, कश्मीर में करने की कोशिश की, तो एक के बाद एक कामयाबी मिली, पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। खुराफातें चल रही है उनकी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का उन्होंने जो है अपना मॉड्यूल ऑपरेंडी अपनाया। अब बांग्लादेश में उन्हें बहुत बड़ी एक ओपनिंग मिली है फिर से रीस्टैब्लिश होने की। तो ये काफी बड़ी एक साजिश है। इसका कहीं तार कहीं ऐसी जगह से भी जुड़े हो सकते हैं जो भारत को उभरती हुई शक्ति को रोकना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भारत, क्योंकि भारत ने दिखाया ना अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने जिस तरह से अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को डिफेंड किया, दुनिया भर के प्रेशर के बावजूद हमने मना कर दिया कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता देंगे, नेशनल सिक्योरिटी को प्राथमिकता देंगे, हम आपके प्रेशर में नहीं आएंगे। तो कल उन्हें लगता है कि एक इतनी बड़ी जो इतना बड़ा देश, 144 करोड़ लोगों का देश और उभरती हुई इकानमी इतनी तीसरे या चौथे नंबर पे आ चुकी है, 2040 तक उसका एक नहीं, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है सर, मुझे जरा क्योंकि हेडलाइंस ले जाना होगा, फिर उसके बाद एक एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी। बात ये भी है ना कि जब देश की सुपर पावर से दुनिया की सुपर पावर से लेकर ऐसे बहुत सारे देश हैं जो देखते हैं कि भारत कैसे लगातार प्रगति कर रहा है, भारत कैसे बेहतर कर रहा है डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रेशर्स, तो जाहिर है कि चुभन तो होनी है और भारत को डिस्टेबल करने के लिए फिर चाहे साम दाम दंड भेद अपनाना पड़े, उसकी कोशिश तो होगी। सिर्फ ये मुझे लगता है एक रेखा खींचनी पड़ेगी जब हर एक मसले को आपको चुनावी चश्मे से देखना बंद करना पड़ेगा, साथ खड़ा होना होगा कुछ मसलों में। तो ये टेक अवे हो सकता है आज की इस राजनीतिक परिदृश्य में और बदलते हुए पूरे विश्व भर में मची हुई हलचल के बीच में। ये बेहद महत्वपूर्ण आपने बात कही है, और ये सभी जो राजनीतिक दल हैं, जाहिर है कि वो सभी राष्ट्र के नागरिक हैं, उनकी भी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है, भले से सत्ता में नहीं है। लेकिन जाहिर है कि ये जो टेक अवे है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सुरक्षा, रक्षा और राष्ट्र के हितों से जुड़े हुए, वैदेशिक मामलों से जुड़े हुए जो विषय हैं, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।